बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, आज 9 अप्रैल 2025 बुध का दिन और बड़ी अहम तरीन खबरें, तूफानी खबरें पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स से निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इस वक्त तूफानी खबर जो पहली ये है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो इस वक्त तहलका खेज इंकशाफ किया गया है और वो जो बातों बातों में बात कर बैठे हैं कि गेम इज ओवर नाउ और यानी कि हमारा सामान पैक होना शुरू हो चुका है। इस वक्त कहां पर किसकी टांगें कांप रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब जनाब सिर्फ एक शर्त, इमरान खान जल्दी करो, आपके पास वक्त खत्म हो गया है। और इस वक्त जो इमरान खान है उनके सामने एक शर्त रखी गई है कि फिर इस शर्त के ऊपर मामला तय हो सकते हैं। सिर्फ एक शर्त। अब ये एक शर्त कौन सी है और पैगाम किसके जरिए, किसने और कैसे पहुंचाया, आज का दिन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और फिर आर्मी चीफ साहब की भी अहम तरीन मुलाकात हो गई है। ये गेम चेंजर मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद बहुत सारे दरवाजे अब खुलने जा रहे हैं। इस मुलाकात का भी मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले राना सनाउल्लाह की खबर पर बात कर लेते हैं कि उनकी जानिब से जो इंकशाफ किया गया है। देखें, इस वक्त ये नजर आता है कि पहला साल जो हुकूमत का होता है वो एक, आप ऐसे कह लें कि एक इंटर्नशिप होती है। वो हर हुकूमत को एक टाइम मिलता है, वो उस वक्त के अंदर चीजों को रीड करते हैं और फिर उस पर फैसले शुरू किए जाते हैं। और जो तकरीबन चौथा साल होता है या 5वां साल होता है वो हर हुकूमत का कैंपेन का साल होता है। उस दौरान हुकूमत जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, सड़कें बनाती है और हुकूमत जो है वो इलेक्शंस की तैयारियां करती है ताकि हर जो अगला आने वाला इलेक्शन है वह हुकूमत के लिए माहौल साजगार कर दे। अब लेकिन एक साल ही गुजरा इस हुकूमत को और एक साल के बाद ही राना सनाउल्लाह जो है वो सामान पैक होने की खबर दे रहे हैं। यानी कि इस वक्त परेशानी तो है कहीं ना कहीं कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। ईद के बाद इस वक्त किसान सड़कों पर निकलने का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि हमारे पास लाइमल तैयार है, हम एहतजाज कर लेंगे। लेकिन पीटीआई जो है वो एहतजाज करने की पोजीशन में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ अरूज पर है। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर की लड़ाई कल आपके सामने मैंने ब्रेक की कि केपी के हाउस में इन दोनों की लड़ाई होगी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो गई है। अली अमीन गंडापुर जो है उनका अलग ग्रुप है, सलमान अकरम राजा का अलग ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर का अलग ग्रुप है। लेकिन इमरान खान जो है वो इस पूरी सिचुएशन में कॉल देने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो एहतजाज की कॉल दें, मुल्क गिर एहतजाज हो, धरने हो, जलूस हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है वो इन सब के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि जल्द से जुलूस ना हो बल्कि मामलात को बैठकर हल किया जाए। तो जनाब राना सनाउल्लाह की जानिब से यह बात की गई है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए, पार्टी को उस पर इस्तेकाम पैदा करने के लिए हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और इस मुहिम की क़यादत मैं खुद करूंगा। और ये पहले मरहले में ये जो तहरीक है या जो अवामी राब्ता मुहिम है ये पंजाब के अंदर शुरू की जाएगी। अब यानी कि उन्होंने कहा कि फिर रिपोर्ट जो है मरियम नवाज को और नवाज शरीफ साहब के सामने भी पेश की जाएगी। अब अंदाजा करें, अभी एक साल गुजरा है और पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज जो है वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो परेशानी है, कहीं ना कहीं तो बात डिस्कस हो रही है कि एक जानिब तो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात के ऊपर बात हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूद लीडरशिप है यानी कि गंडापुर है, बैरिस्टर सैफ है, बैरिस्टर गौहर है, ये पसे पर्दा मुलाकातें कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के ऊपर। और आजम स्वाति कह रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब ने हमने राजी कर लिया इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के हवाले से। और इसकी तस्दीक जो है वो जनाब बैरिस्टर अली जफर की जानिब से भी कर दी गई कि इमरान खान जो है वो कौमी मुफाद में बात करने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा कि वो कौमी मुफाद के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलने को भी तैयार हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें और बर्ड आई व्यू देखें तो आपको नजर आता है कि चीजें इस वक्त बहुत मुख्तलिफ हो रही हैं और ये सारी खबरें जो है वो हुकूमत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो हुकूमत कोशिश कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम जमात कोशिश कर रही है कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो। जाहिर है इनका वोट बैंक मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है, तो उसको दोबारा बहाल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने फैसला किया कि जनाब सड़कों पर निकला जाए। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कह दिया है कि इमरान खान जब तक सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करेंगे मसले का हल नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि आए बैठकर मुज़ाकरात करें, हमारे से बात करें, हम रास्ता आपके लिए निकाल सकते हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है, हम मैंडेट रखने वालों के साथ बात करेंगे, यानी कि जिसके पास ताकत है, एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत है। तो इमरान खान कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जनाब सियासी जमात को, पीटीआई को, कि आप हमारे साथ आकर बात करें। अब अगर
पीटीआई इनके साथ बात करती है, जो कि होनी चाहिए, अच्छी बात है कि मामला को हल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवामी एक इमेज भी है, सोशल मीडिया पर पीटीआई के खिलाफ एक पूरी मुहिम चल जाएगी, कैंपेन चल जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस डर से नून लीग के साथ और इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं हो पा रही। तो इस सारी सिचुएशन में हुकूमत की जानिब से आज ऑफर दी गई है कि इमरान खान हमारे साथ बैठकर बात करें। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो इस परेशानी के अंदर हुकूमत मुब्तला है कि कहीं इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय ना हो जाए, और अगर ये मामला तय हो गए तो अगले दिन ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्कस हो रही हैं और कहीं ना कहीं पसे पर्दा मामला किसी हद तक आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को या राणा सनाउल्लाह साहब को यह बयान देना पड़ा है। चले आगे बढ़ते हैं कि जनाब इस वक्त सिर्फ एक शर्त इमरान खान को रखी जा रही है कि एक शर्त मान लें और आपके साथ मामला किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, किसी मामले जगह के ऊपर जो है वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखें जनाब, इमरान खान साहब के हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा था। उन्होंने कहा था कि अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों का जो ग्रुप पाकिस्तान आया, उनकी इस्लामाबाद के अंदर एक अहम शख्सियत के साथ भी मुलाकात हुई और अडयाला जेल में उस मुलाकात के बाद उनकी इमरान खान के साथ भी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ताहाल मुज़ाकरात की कोशिश में कोई बड़ी पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट बरकरार है। सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो बाहर से बैठकर जहरीला मवाद वहां पर शेयर करते हैं, रियासत के खिलाफ बात करते हैं, तो उससे होता यह है कि जो सीपीएम्स हैं वो सबूताज होते, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स नहीं हो पा रहे होते। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यही सोशल मीडिया पीटीआई के खिलाफ भी बोलता है, यही सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से चेहरों को बेनकाब भी करता है, और लेकिन यही जो सोशल मीडिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान भी दे रहा है, जो क्योंकि यह बेलगाम घोड़ा हो चुका है और ये खुद ही पीटीआई ने क्रिएट किया था। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उल्टा गले पड़ चुका है। अब एक शर्त रखी जा रही है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, और इस हवाले से आसमा शराजी साहिबा की जानिब से यह कहा गया है कि अगर इमरान खान के बगैर कोई इंगेजमेंट होगी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बेमायनी होगी, उसके कोई जो है वो मायने नहीं होंगे। ये मुलाकातें बाहर बैठे लोगों की कोशिशों की वजह से हो रही हैं। अब जाहिर है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि जो ओवरसीज के इमरान खान साहब के मशीर भी रह चुके हैं, आतिफ खान साहब, उन्होंने भी कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए, इंगेजमेंट्स के लिए पाकिस्तान आने को तैयार हैं और इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान वो मामला तय करवाने के लिए किसी हद तक वो बैठे हुए हैं। वो आसमा शराजी साहिबा कहती है कि जो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरार आ चुकी है, उसे खत्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि उनके खिलाफ बाहर जो बयानिया बना हुआ है उसकी शिद्दत को कम करना है। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो सोशल मीडिया और जो बाहर बयानिया बना दिया गया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती थी, जलसे करती थी, वहां पर जो स्लोगन्स वहां पर लगाए जाते थे वो इंतहाई खतरनाक थे, तो उसको कम करना होगा। पीटीआई को अपनी जो लॉबिंग फर्म्स है उसको खत्म करना होगा, असर जाहिर करना होगा। पीटीआई को एक कदम आगे बढ़ना होगा और उनको बताना होगा कि जनाब हम आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। अब यानी कि दो तरफा चीजें आगे बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर राजी हो रही है और इमरान खान साहब भी इस वक्त राजी हैं, और इसी वजह से उन्होंने आजम स्वाति साहब को भी कहा था कि जाएं जाकर बात करें, लेकिन अभी तक आपने इस चीजों को जो है वो सामने डिस्क्लोज नहीं करना, आवाम के सामने नहीं रखना जब तक इन चीजों का हल ना निकल आए। तो आर्मी चीफ साहब की आज अहम तरीन मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ साहब ने 8 से 10 अप्रैल तक जो माइनिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जखायर है, सोने की कानें हैं, मादनियात हैं, बलोचिस्तान से भरा हुआ है और भरमार है बलोचिस्तान के अंदर। तो दुनिया यहां पर इंगेज हो रही है, जो कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और ये पाकिस्तान को एक बहुत आगे लेके जा सकता है। तो इसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी साहब कोशिश कर रहे थे। आज उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है। जो अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है उनकी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई और उसके अलावा शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, और इसी अमेरिकी वफ्द की अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर से भी मुलाकात हुई है, और यह बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, गेम चेंजर मुलाकात हो सकती है। और अमेरिका ने जो पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बहुत 7-8 हजार पॉइंट तक जो है वो नीचे गिर गई थी, और अब मजीद करने का खदशा भी है, क्योंकि इस वक्त चाइना की और अमेरिका की कोल्ड वार भी शुरू हो चुकी है और 104% तक अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है, और यहां पर एक जंग लगी हुई है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बहुत करीब है। तो ये डेफिनेटली चीजें जो है पाकिस्तान के ऊपर भी इंपैक्ट डालेंगी। अब ये जो मुलाकात हुई है, इस हवाले से अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का अला सतह का वफ्द जो है वो अब अमेरिका भी जाएगा, और अमेरिका जाकर जो टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात करेगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से अमेरिका क्या करता है, और
और अमेरिका क्या पाकिस्तान को जवाब देता है, और फिर इस पूरी सिचुएशन में IMF का वक्त पाकिस्तान बैठा हुआ है। और आप यहां पर ये एनालाइज करें कि बर्फ भी पिघलती हुई हमें दिखाई दे रही है कि किसी हद तक जो बैन अवी एस्टैब्लिशमेंट है वो भी पाकिस्तान पर अपना असर डाल रही है। आज चूंकि 9 अप्रैल 2025 और इसी 9 अप्रैल के दिन इमरान खान साहब जो हैं उनको घर भेजा गया था, और आज 1096 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब एक डाई उठाकर एक रात को बाहर निकले थे और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़कर चले गए थे, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद आपने देखा था कि इस कौम के ऐसे दिल बदले कि ये पूरी कौम जो है, यानी कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे तो एक नैरेटिव बना के इमरान खान साहब ने कौम को सबक बाग दिखाए और एक बयानिया बनाया और वो हुकूमत के अंदर आ गए। अवाम के अंदर एक नफरत बढ़ रही थी, अवाम उन पर तनकीद कर रही थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने वो 27 मार्च का एक जलसा किया उसके बाद गेम तब्दील हो गई। एक साइफर आया और इमरान खान 9 अप्रैल को जब डाई उठाकर बाहर गए तो पूरी सूरत हाल जो है तब्दील हो गई थी। लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, होंठ सीलों के खतरा अब मेरी जान को है, तो हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।